अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं पैरट केयर स्टूडियो। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी रिंग नेक पैरट की इन्फॉर्मेशन के बारे में है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिंग नेक पैरट किस एज में ब्रीड करता है, उसके बच्चे कब अडल्ट होते हैं, हम इन्हें कैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए, कैसा केज देना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए और उनका ब्रीडिंग सीज़न कौन सा है। तो इन सब चीज़ों के मुतालिक आज की वीडियो में मैं बात करूँगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो बर्ड है तो क्या वो मेल फीमेल कंफर्म है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास जो परिंदा है क्या वो मेल फीमेल है। लोगों ने रखे होते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता, वो वेट कर रहे होते हैं कि कब हमें आइडेंटिफाई हो। वो मेल के रिंग आने का वेट करते रहते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि ये दोनों फीमेल हैं या दोनों मेल हैं। तो सबसे पहले आपने ये कंफर्म करना है कि आपके पास जो बर्ड्स है क्या वो मेल फीमेल कंफर्म है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेल के जो गर्दन के पास जो रिंग होता है वो आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो जो है ना मेल है और फीमेल का जो रिंग नहीं आता। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारे पास मेल फीमेल है। अब बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे पास जो बर्ड है ये पट्ठा है या फिर अडल्ट हो चुका है। देखिए, मेल का तो सभी को पता चल जाता है कि अगर उसकी गर्दन के पास रिंग आ गया है तो वो मेल है, वो अडल्ट है। लेकिन फीमेल में ये थोड़ा सा मसला होता है, उनको नहीं पता चलता बाजू का। तो आपने उस बर्ड की आंख में देखना है, अगर उसकी आंख जो है ना फुली ब्लैक है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है ना वो पट्ठा है। लेकिन अगर उसकी आंख में रिंग होगा यानी कि वाइट और येलो रिंग होगा तो आप समझ जाएं कि वो जो बर्ड है ना वो अडल्ट हो चुका है। अगर तो रिंग आ गया है देन वो मेल है। अगर रिंग नहीं आया और मतलब गर्दन के पास रिंग नहीं आया और आंख में रिंग आ गया है तो आप समझ जाएं कि वो जो है ना वो फीमेल है और वो अडल्ट है। एक यही निशानियाँ जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो बर्ड है वो अडल्ट है या फिर यंग है। तो अगर आप ये चीज़ पर नोटिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पेयर का जो है ना हमारे बर्ड का पेयर लग चुका है। अगर आपके बर्ड का पेयर लग जाएगा तो आपका पेयर जो है ना वो एक दूसरे के करीब बैठेगा, मेल फीमेल को फीड एक्सचेंज करवाएगा, ज़्यादातर मेल फीमेल के पास रहेगा, दोनों एक दूसरे को खुजाएंगे और इस तरह आपको पता चल जाएगा कि हमारे बर्ड का पेयर लग चुका है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हमारे बर्ड्स का पेयर नहीं लग रहा, तो इस पर जो है ना मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, कोशिश किया करें कि जब भी आप बर्ड्स लें तो आप पट्ठे लें, आप अडल्ट ना लेके। अगर आप अडल्ट लेके आते हैं तो चांसेस कम होते हैं कि आपके बर्ड का पेयर लगेगा, लेकिन जब आप पट्ठे लेके आते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपके बर्ड का पेयर लग जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें उन्हें केज साइज़ क्या देना चाहिए। लोग दोस्तों, ब्रीडिंग के लिए जो केज साइज़ है ना वो तकरीबन 3x3 का होना चाहिए, यानी 3 फुट उसकी हाइट हो और 3 फुट ही उसकी जो लेंथ हो। तो वो केज साइज़ ब्रीडिंग के लिए बहुत परफेक्ट होता है। इनमें बर्ड्स को थोड़ी बहुत सलाह भी मिलती रहेगी और जो है ना आपका बर्ड बोर भी नहीं होगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो छोटे छोटे केज दिए होते हैं जिसमें वो बर्ड जो है ना बस मुश्किल से बैठा ही होता है, वो खुश नहीं होता। लेकिन जब आप अपने बर्ड को अच्छा बड़ा केज देंगे तो आपका बर्ड खुश रहेगा और ज़्यादा अच्छी ब्रीड करेगा। इसलिए जब भी आप अपने बर्ड्स को केज दिया करें तो कोशिश किया करें कि केज थोड़ा सा बड़ा हो ताकि वो थोड़ी बहुत जो फ्लाई है वो कर सकें। अब बात कर लेते हैं कि हमने अपने बर्ड्स को जो है ना ब्रीडिंग सीज़न में क्या क्या देना है। दोस्तों, आप उन्हें जो है ना सॉक सीड्स दे सकते हैं, यानी कि आप गंदम, काला चना, लोबिया, सफ़ेद चना, दालें वगैरह रात भर जो है ना पानी में भिगो दें और आप सुबह जो है ना उन्हें अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। तो इससे जो है ना आपका परिंदा जल्द ब्रीड कर देगा और वो खुश भी रहेगा। तो अगर उसने चीखे हैच किए होंगे तो अपने बच्चों को भी अच्छे से पालता है। इसलिए कोशिश किया करें कि ब्रीडिंग सीज़न में आप अपने बर्ड्स को जो है ना डिफरेंट किस्म के सीड्स पानी में सक करके लाजमी देंगे। उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और आपका परिंदा भी इससे एक्टिव रहता है। कोशिश किया करेगा जब आप रात को अपने जो सीड्स है ना वो पानी में सक करें तो उसमें एक ढक्कन जो है ना वो एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया करें। ये भी बर्ड्स की हेल्थ के लिए जो है ना वो बहुत बेनिफिकल होता है। तो इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि आप अपने बर्ड्स को जो है ना एग फूड भी यूज़ करवाएं। जब अपने बर्ड्स को एग फूड देंगे तो वो ज़्यादा जल्दी जो है ना ब्रीड करेगा, एग्स ले करेगा। ब्रीडिंग सीज़न में जो ब्रीडिंग फार्मूला होता है ना वो एग फूड ही होता है। जितना ज़्यादा आप अपने बर्ड्स को हीट रखेंगे, मतलब गर्म रखेंगे, एग फूड देंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी जो आपका परिंदा है ना वो ब्रीड करेगा।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न है ना वो होता कौन सा है। एक्चुअल जो ब्रीडिंग सीज़न है बहुत से लोगों को नहीं पता कि बर्ड्स का रिंग नेक का जो ब्रीडिंग सीज़न है वो कौन सा होता है। दोस्तों रिंग नेक पैरेट का ब्रीडिंग सीज़न जो है ना वो सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक रहता है। इन मंथ्स में जो आपका परिंदा है ना वो एग्स ले करता है, ब्रीड करता है। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ पता लग गया होगा कि आपका परिंदा जो है ना उसका ब्रीडिंग सीज़न कौन सा है। मैंने अपने पहले भी बहुत से वीडियोस में बताया कि रिंग नेक पैरेट का ब्रीडिंग सीज़न सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक रहता है। और ये वाइल्ड में जो है ना सिर्फ एक ही क्लच रहता है पूरे साल में, क्योंकि वहाँ पर ये अपने बच्चों को पालता है और सिर्फ पूरे साल में एक ही दफ़ा से ये बच्चे निकालता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिंदा 2 से 3 क्लच दे तो आपने जब उसके बच्चे तकरीबन 10-15 या 20 दिन के होना तो आपने वो उठा लेने हैं बच्चे उसके, तो वो दोबारा जो है ना आपके पास ब्रीड कर देगा। इस तरह आप एक सीज़न में तकरीबन 2 से 3 क्लच ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम इन्हें और क्या क्या दे सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि जो रिंग नेक पैरेट है ना वो ज़्यादातर सब्जियां और फल खाना पसंद करते हैं, इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप दिन में इन्हें एक दफ़ा फल या कोई भी सब्ज़ी दे दिया करें। इससे इनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और ये जो है ना ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं। ऑफ सीज़न में भी दिया करें और ब्रीडिंग सीज़न के अंदर भी। इसके अलावा आप इन्हें ब्रीडिंग सीज़न में जो है ना कटल फिश बोन, समुद्री झाग जैसे कहते हैं वो भी आप इन्हें यूज़ करवाया करें। वो कैल्शियम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप कैल्शियम पी का जो सिरप है ना वो भी इन्हें इस्तेमाल करवाया करें। इसके अलावा आप लाहौरी नमक, काला नमक भी जो है इनके केज में रख दिया करें। उससे जो आयोडीन की कमी है ना वो नहीं होती है इनको। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं जैसे कि लाइजोविट हो गया या सिनबायोटिक हो गया या ट्रैफल सिरप हो गया, आप वो जो है इन्हें इस्तेमाल करवा दिया करें। उससे भी इनकी जो हेल्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है और इनकी ब्रीडिंग इंप्रूव होती है। बस यही छोटी छोटी चीज़ें करके जो है ना हम अपने पैरेट्स का जो ब्रीडिंग सीज़न है ना वो अच्छा ले सकते हैं, उनसे ब्रीड अच्छी ले सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करवाएं ताकि वो आपके पास ज़्यादा अच्छी ब्रीड करे। और अब सबसे आखिर में बात कर लेते हैं जी सीड मिक्स की, जो कि खुश्क दाना जो हर वक्त परिंदों के केज में पड़ा होता है उसकी बात कर लेते हैं। आपने केज से कभी भी जो है ना सीड मिक्स ख़त्म नहीं होने देना, वो परिंदों की ग़िज़ा होती है। तो कोशिश किया करें कि आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा अच्छा सीड मिक्स दें जिसमें कि भांग हो गया, सूरजमुखी के बीज हो गए, कुर्तम हो गया, जई हो गई, रानी बीज हो गया। ये जो है ना रिंग नेक पैरेट और आप बहुत शौक से खाते हैं। तकरीबन जो ब्रीडिंग सीज़न में तकरीबन 400 से 500 का मिल जाता है 1 किलो। तो आप तकरीबन अगर आपके पास 2 पेयर हैं तो आपका 1 किलो तकरीबन 2 हफ्ते निकाल जाएगा। ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उस हर सवाल का जवाब दूँगा जिसकी आपको समझ नहीं आई। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।